हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विटामिन में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि हमारी क्लास 12th का फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का फोर्थ टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बाकी सारी की सारी जो पिछले टॉपिक है मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर ही ली है। अगर आपने पहले वाले वीडियोस अगर अभी तक नहीं देखे तो पहले वो वाले जाकर वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट उनके साथ ही रिलेटेड है। उसकी सारी कंप्लीट प्ले लिस्ट की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको पहले अच्छे से उसको जान लेना चाहिए। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी का मतलब स्ट्रेंथ होता है, कितनी पावर के साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स को क्रिएट कर सकता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से अच्छे से जान सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से भी अगर डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पे अटेंशन ओवर देयर। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मींस एक 1 कूलम चार्ज, एक यूनिट चार्ज के ऊपर कितनी जो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगी, देन उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण। मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q, जिसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, जिसकी जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने फाइंड आउट करना है। ये होगा हमारा सोर्स चार्ज, और यहाँ पर हमारा जो टेस्ट चार्ज है जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है हमारे सामने प्लस क्यू नॉट। ये हमारा टेस्ट चार्ज होगा। दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस को अगर एक दूसरे के करीब रखेंगे, देन इन दैट केस व्हाट वी विल सी, दे विल अप्लाई दैट द फोर्स ऑन ईच अदर, that force will be the repulsive force, that force will be the repulsive force। ओके, जिसके कारण ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में होगी। ओके, क्यू नॉट और क्यू चार्ज ये दोनों के दोनों सेम चार्ज के सेम नेचर के चार्जेस है, जिसके कारण एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स को एक्सर्ट करेंगे। ओके, सेम डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में ही इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा वो इसी सेम डायरेक्शन में होगा। अगर मान लीजिए हमारे सामने एक नेगेटिव चार्ज हो, इन दैट केस हम कैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं? दोनों के एक नेगेटिव चार्ज हो, हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो हम पॉजिटिव चार्ज को लेंगे, जिसके कारण ये एक दूसरे को रिपेल करना अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इसके कारण जो हमारी जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी वो टुवार्ड देयर सेंटर लगेगी, नेगेटिव चार्ज के टुवार्ड्स। ओके, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी और यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स होगी। किसी भी एक यूनिट चार्ज के ने कितनी उसकी अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स को फील किया होगा, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ जान लेते हैं। इसको हम फॉर्मुला वाइज कैसे हम लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन भी होती है जो कि फोर्स वाली डायरेक्शन में के टुवर्ड्स होगी, और हमारा जो क्यू नॉट चार्ज है जो हमारा एक टेस्ट चार्ज हमने ले रखा है पॉजिटिव चार्ज का। ओके, ये क्यू नॉट चार्ज वो हम लेंगे बिल्कुल स्मॉल साइज, पॉइंट साइज। जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है वो ना के बराबर ही होगा, क्योंकि ये चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस सेकंड वाले चार्ज को रिपेल को अफेक्ट ना कर पाए, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, ओके, उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस ना कर पाए। जिस वजह से हमने इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को हम दैट पॉइंट साइज लेते हैं, डायमेंशन उसके पॉइंट साइज हो और इसका जो नेचर जो मैग्नीट्यूड हो वो भी स्मॉल साइज का हो। दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे, जितनी इन दोनों के बीच की जो फोर्स है, फोर्स को क्यू नॉट के साथ डिवाइड करेंगे, देन हमारे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स क्या हो गए बच्चों? यहाँ पर इसके यूनिट है, क्योंकि फोर्स के यूनिट होते हैं हमारे सामने न्यूटन, और क्यू नॉट चार्ज के यूनिट हो गए हमारे सामने कूलम। न्यूटन पर कूलम जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट हो जाएंगे, न्यूटन पर कूलम। आगे हम बात करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लीजिए हमारे सामने एक चार्ज, पॉइंट चार्ज जो क्यू नॉट चार्ज यहाँ पर इस आर नॉट डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है, और सेकंड वाला जो हमारा सोर्स चार्ज है वो हमारे ओरिजिन के ऊपर प्रेजेंट है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में हमारी एक्स एक्सिस है और यहाँ पर वाई एक्सिस है और यहाँ पर हमारी जेड एक्सिस है। अगर ये तीनों ये वाला चार्ज क्यू नॉट इस ओरिजिन के ऊपर पड़ा हो और क्यू नॉट चार्ज इस चार्ज क्यू के कारण कितनी को फोर्स को फील करेगा, हम उसको निकालने जा रहे हैं, कूलम्बिक फोर्सेस को। जिसको हम कूलम लॉ के साथ इजीली राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने फोर्स एफ फैक्टर कूलम्बिक फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, जो किसके बराबर होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन बोथ द चार्जेस। क्यू नॉट, क्यू चार्ज जो हमारा सोर्स चार्ज के ऊपर प्रेजेंट है, और क्यू नॉट चार्ज जो हमारा टेस्ट चार्ज के ऊपर प्रेजेंट है।
दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे देन डिवाइड बाय इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारे सामने आर नॉट का स्क्वायर। देन हमारे सामने जो फोर्स आ जाएगी 1/4 पाई क्यू नॉट क्यू डिवाइड बाय आर नॉट स्क्वायर, जो हमारे चार्जेस का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाइड बाय इसके जो बीच का जो पोजीशन वेक्टर है, अगर हम उसको लिखना चाहें यूनिट फॉर्म, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, सो ये हमारी एक वेक्टर कंप्लीट वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में बन जाएगी। ओके, सो ये होगी कूलम्बिक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, जो जिसका जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है उसको हम इस तरह से लिख पाएंगे। अभी अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है हमारी फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर। सो फोर्स जितनी भी हमने फोर्स लगाई देन उसको हम यहाँ पर से लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो इस फोर्स को हम कैसे हम इसमें एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हमारे फोर्स की जो वैल्यू है क्यू कैपिटल क्यू जो सोर्स चार्ज था, क्यू नोट जो हमारा टेस्ट चार्ज था, डिवाइड बाय उसके डिस्टेंस की जो स्क्वायर कर देंगे और आर नॉट कैप। सो डिवाइड कर देंगे इसको इस टेस्ट चार्ज के जो मैग्नीट्यूड के साथ, सो क्यू नोट के साथ। जब इन दोनों को कट करेंगे कैंसिल करेंगे, ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन में से कैंसिल हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप देखेंगे बच्चों इस एक्सप्रेशन से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे टेस्ट चार्ज के इंडिपेंडेंट है। जो हमारा टेस्ट चार्ज था क्यू नॉट चार्ज उसके नेचर से इंडिपेंडेंट है, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज उसके नजदीक लेकर आए या फिर आप नेगेटिव चार्ज उसके नजदीक लेकर आए, देन ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। और ये हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमारी जो डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस से स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो जैसे जैसे जो हमारा जो टेस्ट चार्ज है हम इस चार्ज के नजदीक लेकर आते रहेंगे देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करती रहेगी, जो ज्यादा फोर्स को फील करेगा। बट अगर इस चार्ज को हम दूर लेकर जाए देन इन दैट केस ये उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, उसका जो वैल्यू हो वो वेरी वेरी स्मॉल होगी। सो जैसे ही आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इंक्रीज करेगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डिक्रीज होगी। सो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, सो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज व्हिच इज प्रेजेंट, one of the charge is present at the origin, the other one charge test charge is present except that origin, किसी और पोजीशन के ऊपर हमारा जो क्यू नॉट चार्ज प्रेजेंट था। आगे हम बात करेंगे बच्चों सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के बारे में। सो मान लीजिए अगर हमारे सामने पॉजिटिव चार्ज हो और इसके करीब हम किसी भी एक टेस्ट चार्ज को लेकर आए, मान लीजिए हमारे सामने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आए, इन दैट केस ये दोनों के दोनों एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स को लगाना स्टार्ट करेंगे, तो जिसके कारण ये दोनों के दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। ओके, सो सेकंड वन, अगर हम इस नेगेटिव चार्ज के करीब एक अनदर वन पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए, इन दैट केस ये दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, सो ये होगी टुवर्ड्स देयर सेंटर। सो ये दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, यहाँ पर से टुवर्ड्स देयर सेंटर। सो ये होगी रेडियली इनवर्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमें अच्छे से इस तरह से इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना आप भूलिएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगर हम जानना चाहें कि जो भी हमारा जो चार्ज है अगर ओरिजिन के ऊपर प्रेजेंट नहीं है देन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। सो मान लीजिए हमारा जो चार्ज है ओरिजिन के ऊपर ना प्रेजेंट होकर किसी एक और पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट हो जिसका पोजीशन वेक्टर है वो हमारे सामने r1। ओके, सो जो हमारा टेस्ट चार्ज है इस ओरिजिन से r0 डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है, सो जिसका पोजीशन वेक्टर है r0 और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारे सामने r10। ओके, सो अगर हम इनके बीच की जो डिस्टेंस के कारण जो इस दोनों चार्जेस के कारण एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स फील करेंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड आउट करना चाहे तो हम कैसे निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए हम वापस से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है उसको लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स दैट वी हैव सीन दैट वन बच्चों। सो क्यू नॉट चार्ज के ऊपर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट होती है, टेस्ट चार्ज के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है और सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। सो क्यू डिवाइड बाय इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो r10 का स्क्वायर एंड इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड भी सॉरी यूनिट वेक्टर भी इसके साथ लगा देंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव चार्ज के अवे होगी। सो अगर ये हमारा जो क्यू चार्ज है वो हमने अगर पॉजिटिव नेचर का ले रखा होगा देन इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ओके, सो अगर हम इसको एक वेक्टर फॉर्म में कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं। सो उसके लिए लिखने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगेन वही लिखेंगे
1/4πε0 Q r1 नॉट का स्क्वायर एंड r1 नॉट कैप, और इसको r1 नॉट मैग्नीट्यूड के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे, देन इन दोनों को मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को, डायरेक्शन को, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे सामने एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। सो 1/4πε0 Q r1 नॉट का वेक्टर डिवाइड बाय r1 नॉट का क्यूब बन जाएगा, और ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो अगर हम इस ट्रायंगल के ऊपर ओ ए बी ट्रायंगल के ऊपर अगर हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को लगाएं, देन r1 की वैल्यू हम इस दोनों के दोनों पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कैसे निकाल पाएंगे। सो इन ट्रायंगल ओ ए बी अगर हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को लगाएं, देन r1 वेक्टर और r1 नॉट वेक्टर ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है। सो दोनों का एडिशन करने के बाद ये किसके बराबर होगा, जो थर्ड वन ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा वेक्टर है उसके बराबर होगा। सो r1 प्लस r1 नॉट इज इक्वल टू r0 वेक्टर। सो ये वाले एक्सप्रेशन में से हम इसको r1 नॉट की वैल्यू को अगर हम निकालना चाहें, सो कैसे हम निकाल पाएंगे बच्चों। सो उसको निकालने के लिए यहाँ पर देखिए r1 नॉट वेक्टर इज इक्वल टू r0 वेक्टर माइनस ऑफ r1 वेक्टर। ओके, सो इन दोनों के दोनों वेक्टर्स को यहाँ पर से अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर इस ऊपर वाली इक्वेशन में ऐड करें, देन हमारे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी, 1/4πε0 Q r1 नॉट की वैल्यू है हमारे सामने r नॉट वेक्टर माइनस r1 वेक्टर उसका क्यूब मल्टीप्लाइड बाय r नॉट वेक्टर माइनस ऑफ r1 वेक्टर। सो ये होगा हमारा जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट टेस्ट चार्ज एट द पॉइंट ए। सो देन इसको हम इस तरह से इजीली फाइंड कर सकते हैं। होप सो बच्चों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर दिया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना वैल्यूएबल कमेंट मेरे को जल्दी से आकर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।